ईरान के साथ मुआहदा रवा हफ्ते मुतवक्किल दस्तावेज़ात की तैयारी आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा कहते हैं फ़िरक़ैन ने मुआहदे के हतमी नुकात मंजूर किए। डील पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान है। मेरी जगह नायब सदर जेडी वैंस तकरीब में शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमले रोक दिए। कहा, ईरान की आला क़यादत के साथ बातचीत के बाद हमले मौखर करने का फैसला किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, अमन माहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। अमरीका से मुआहदे पर ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतल्लिक़ खबरें क्या सराइयाँ हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा हतमी हो चुका था, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। अमरीकी इक़दामात ने सफ़ारती अमल को मुतासर किया। कतर और पाकिस्तान की सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। ईरान के शहर सिरक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सिरक में माहीगीर कश्ती पर हमला किया गया। एक शख्स जख्मी, हमले में कश्ती डूब गई। उधर ईरानी फौज ने अपना हुबा से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर को रोक लिया। बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, तनख्वाह बढ़ेगी और किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल का 17,100 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पहर 3 बजे कौमी असम्बली और शाम 5 बजे सेनेट में पेश करेंगे। गाड़ियाँ, सिगरेट, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध समेत कई अशिया मज़ीद महंगी होने का इम्कान। मेकअप की दरामदी अशिया पर टैक्स कम किए जाने का इम्कान। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ने। रिवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। बजट में कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखे जाने पर गौर। वफाकी कैबिनेट का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। नई वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। बरामदात में कमी की वजह चावल और चीनी की बरामदात में $1.5 अरब की कमी है। इक़्तिसादी सर्वे दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीम, ज़राई शोबे और अहम फसलों की ग्रोथ हदफ से कम रही। अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 4.7% था, लेकिन सिर्फ 0.65% ग्रोथ हुई। ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 4.5% था, लेकिन सिर्फ 2.89% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल बोले कि हम बरामदात पर मबनी मैशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पॉलिसियों के तसल्सल और सियासी इस्तेहकाम में है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराई गई तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर से तुर्क आर्मी कमांडर की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तसव्वुराती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। GH के आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को चाकर चौबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। तुर्क मेहमान एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। दो तरफा फौजी ताउन और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। चीन में तैयार होने वाली पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज़ कराची पहुंच गई। आबदोज़ बहरी क़ुव्वत दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। PNSM हंगोर की आमद से पाक बहरिया की फ्लीट में जिद्दत आएगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। नारुवाल, शेखुपुरा, बुरीद के पिंडी भटिया में खूब बादल बरसे। हुजरा, शाह मुकीम और फूल नगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार।